हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे चैनल विद्या क्लास 10th में स्वागत है। इस क्लास के अंदर हम देखेंगे सीबीएसई क्लास 10th हिस्ट्री का चैप्टर प्रिंट कल्चर एंड द मॉडर्न वर्ल्ड। इस वीडियो के अंदर हम स्टूडेंट्स इस चैप्टर के जितने भी नोट्स हैं फुल चैप्टर के वो सारे नोट्स हम कवर करेंगे और उसे अच्छे से समझेंगे। स्टूडेंट्स, ये नोट्स बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है और आपको एग्जाम के अंदर इस चैप्टर में बहुत अच्छे से स्कोर करवा सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। हर पेज को रीड करने के बाद और एक्सप्लेन करने के बाद मैं उसे लैंडस्केप में करूँगा, जिससे आप उस पेज का स्क्रीनशॉट ले सकोगे और बाद में आप उसका प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हो बाद में रिवीजन के लिए। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसका जो फर्स्ट टॉपिक है स्टूडेंट्स वो है द फर्स्ट प्रिंटेड बुक्स। फर्स्ट पॉइंट, चाइना, जापान, कोरिया, डेवलपमेंट ऑफ अर्लीस्ट काइंड ऑफ प्रिंट टेक्नोलॉजी। स्टूडेंट्स, चाइना, जापान और कोरिया ये 3 कंट्री थी वहाँ पर जो अर्लीस्ट काइंड सबसे पहले प्रिंट टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट किया गया। नेक्स्ट पॉइंट, AD 594 बुक्स वर प्रिंटेड इन चाइना बाय रबिंग पेपर अगेंस्ट द इंक्ड सरफेस ऑफ वुडन ब्लॉक्स। चाइना के अंदर AD 594 के अंदर बुक्स को वुडन ब्लॉक्स को रब कर कर बनाया जाता था। नेक्स्ट पॉइंट, चाइनीज़ वुड ब्लॉक्स वॉज द फर्स्ट एफिशिएंट वे ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग इन्फॉर्मेशन। इसके अंदर बताया गया है कि जो चाइनीज़ वुड ब्लॉक्स थे जिनसे पेपर बनाया जाता था वो फर्स्ट एफिशिएंट वे थे जिससे इन्फॉर्मेशन को अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट किया जाता था। नेक्स्ट पॉइंट, वुड ब्लॉक प्रिंटिंग हैज़ बीन इन यूज सिंस 3100 BC। वुड ब्लॉक प्रिंटिंग बहुत स्टार्टिंग से अराउंड 3100 BC से यूज़ के अंदर ली जा रही है। नेक्स्ट पॉइंट, द इम्पेरियल स्टेट इन चाइना द मेजर प्रोड्यूसर ऑफ प्रिंटेड मटेरियल। चाइना के अंदर इम्पेरियल स्टेट था जो प्रिंटेड मटेरियल का मेजर प्रोड्यूसर था और वही इम्पेरियल स्टेट स्पॉन्सर्ड द बुक्स फॉर सिविल सर्विस एग्जामिनेशन टू सिलेक्ट द ब्यूरोक्रेट्स। नेक्स्ट पॉइंट, यूजेस ऑफ प्रिंट बाय द 17th सेंचुरी इन चाइना। इसके जो सब पॉइंट्स है स्टूडेंट्स वो है फर्स्ट, फॉर स्कॉलर ऑफिशियल्स, बी फॉर द मर्चेंट्स टू कलेक्ट द ट्रेड इन्फॉर्मेशन, सी फॉर द रीडिंग पर्पस, डी फॉर द पब्लिकेशन मेड बाय द वाइफ्स ऑफ स्कॉलर ऑफिशियल्स एंड बाय द कोर्टिसेंस। नेक्स्ट पॉइंट है लेट 19th सेंचुरी वेस्टर्न प्रिंटिंग टेक्निक्स एंड मैकेनिकल प्रेसेस वर इम्पोर्टेड टू चाइना। इसके अंदर बताया है स्टूडेंट्स कि लेट 19th सेंचुरी के अराउंड वेस्टर्न प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी एंड मैकेनिकल प्रेसेस को चाइना के अंदर इंपोर्ट किया गया और जो चाइना के अंदर जो सिटी है शंघाई वो न्यू प्रिंट कल्चर का हब बन गया। चेंज ऑफ हैंड प्रिंटिंग टू मैकेनिकल प्रिंटिंग। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो स्टूडेंट्स। नेक्स्ट टॉपिक है स्टूडेंट्स प्रिंट इन जापान। फर्स्ट पॉइंट, AD 768 to 770 इंट्रोडक्शन ऑफ हैंड प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी इन जापान बाय द बुद्धिस्ट मिशनरीज फ्रॉम चाइना। AD 768 और 760 के अराउंड बुद्धिस्ट मिशनरीज थे वो चाइना से जापान गए नई प्रिंट टेक्नोलॉजी को लेकर। नेक्स्ट पॉइंट, AD 868 प्रिंटेड द ओल्डेस्ट जापानीज बुक्स द बुद्धिस्ट सूत्र। अराउंड AD 868 के अराउंड द ओल्डेस्ट जापानीज बुक थी द बुद्धिस्ट सूत्र उसको प्रिंट किया गया। नेक्स्ट, पिक्चर्स वर प्रिंटेड ऑन टेक्सटाइल्स, प्लेइंग कार्ड्स एंड पेपर मनी। जो न्यू पिक्चर्स थी उन्हें टेक्सटाइल्स पर, प्लेइंग कार्ड्स और पेपर मनी पर प्रिंट किया जाता था। नेक्स्ट, ओल्डेस्ट नेम ऑफ टोक्यो, ईडो। स्टूडेंट्स, इस तरह के जो पॉइंट्स है वो 1 मार्क्स के क्वेश्चन के अंदर एग्जाम में पूछे जा सकते हैं तो उन्हें आप याद रखना। यहाँ पर बताया है कि जो टोक्यो का ओल्डेस्ट नेम था वो था ईडो। नेक्स्ट पॉइंट, लाइब्रेरीज एंड द बुक स्टोर्स वर फिल्ड विथ हैंड प्रिंटेड मटेरियल लाइक बुक्स ऑन वुमन, म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स, कैलकुलेशंस, टी सेरेमनीज, फ्लावर अरेंजमेंट्स, प्रॉपर एटिकेट्स, कुकिंग एंड फेमस प्लेसेस। जो जापान के अंदर जो लाइब्रेरीज थी और जो बुक स्टोर्स थे उनके अंदर हैंड प्रिंटेड मटेरियल्स सेल किए जाते थे जैसे बुक्स ऑन वुमेन, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, कैलकुलेशंस, टी सेरेमनीज एक्सेट्रा। देन प्रिंट कम्स टू यूरोप। नेक्स्ट टॉपिक, फर्स्ट पॉइंट, 11th सेंचुरी थ्रू सिल्क रूट चाइनीज़ पेपर रीच्ड टू यूरोप। तो 11th सेंचुरी के ड्यूरिंग 11th सेंचुरी जो चाइनीज़ पेपर था सिल्क रूट के थ्रू यूरोप में पहुंचा। नेक्स्ट पॉइंट, 1295 मार्को पोलो अ ग्रेट एक्सप्लोरर ऑफ इटली ब्रॉट द टेक्नोलॉजी ऑफ वुड ब्लॉक प्रिंटिंग टू इटली फ्रॉम चाइना। सो अराउंड 1295 में मार्को पोलो जो एक एक्सप्लोरर थे इटली के वो वुड ब्लॉक प्रिंटिंग को इटली में लाए चाइना से। नेक्स्ट, वेलम अ थिक येलोइश टाइप ऑफ पेपर मेड फ्रॉम स्किन ऑफ शीप और गोट यूज्ड इन द पास्ट फॉर राइटिंग। सो वेलम स्टूडेंट्स एक पेपर है, एक थिक येलोइश टाइप ऑफ पेपर है जो शीप की जो स्किन है उससे बनता है। नेक्स्ट पॉइंट, एक्सपोर्टिंग ऑफ बुक्स टू डिफरेंट कंट्रीज ऑफ यूरोप फ्रॉम इटली।
जो इटली थी, यूरोप के अंदर जो इटली एक कंट्री है, उसने दूसरे कंट्रीज़ के अंदर जो बुक्स थी उन्हें एक्सपोर्ट करना स्टार्ट कर दिया। नेक्स्ट पॉइंट, स्क्राइब्स और स्किल्ड हैंड राइटर्स वर यूज्ड इन लार्ज नंबर इन ऑर्डर टू मीट द एक्सपांडेड डिमांड। तो जो सेलिंग जो उनकी बुक्स थी उसकी डिमांड इतनी बढ़ गई कि जो स्क्राइब्स और जो स्किल्ड हैंड राइटर्स थे उनको उन्होंने अपॉइंट किया जो एक्सपांडेड डिमांड थी उसको मीट करने के लिए। टेक द स्क्रीनशॉट स्टूडेंट्स। नेक्स्ट पॉइंट, प्रॉब्लम्स ऑफ हैंड राइटिंग मैन्यूस्क्रिप्ट। स्टूडेंट्स इसके अंदर जो हैंड राइटिंग मैन्यूस्क्रिप्ट की जो प्रॉब्लम्स है वो बताई गई है। फर्स्ट प्रॉब्लम, दे आर एक्सपेंसिव, दे आर लेबोरियस, लेबोरियस मीन्स दे आर डिफिकल्ट टू राइट। नेक्स्ट पॉइंट, टाइम कंज्यूमिंग। नेक्स्ट, मैन्यूस्क्रिप्ट्स वर फ्रेजाइल, easily broken, they could be easily broken. Next point, awkward to handle. Next, could not read easily. Next point, 1430, invention of a first printing press, Johann Gutenberg at Strasbourg, Germany. सो 1430 के अंदर इन्वेंशन ऑफ फर्स्ट प्रिंटिंग प्रेस का इन्वेंशन किया गया था जोहन गुटेनबर्ग एट स्ट्रासबर्ग, जर्मनी। नेक्स्ट टॉपिक है गुटेनबर्ग एंड द प्रिंटिंग प्रेस। फर्स्ट पॉइंट, गुटेनबर्ग वॉज द सन ऑफ अ मर्चेंट। नेक्स्ट, ही बिकेम अ गोल्ड स्मिथ बाय लर्निंग द आर्ट ऑफ पॉलिशिंग स्टोन्स। वो एक गोल्ड स्मिथ बन गया पॉलिशिंग स्टोन्स का आर्ट लर्न करके। नेक्स्ट, ही acquired the knowledge to create lead molds which he used later for casting the metal types for the letters of alphabets. Next, the first book Bible was printed by him in 1448. 180 copies were printed. जो 1448 के अंदर जो फर्स्ट बुक बाइबल थी वो इसने गुटेनबर्ग ने प्रिंट करी थी और 180 कॉपीज़ उसने प्रिंट करी थी। नेक्स्ट, the borders of the first printed books were decorated or illuminated by hands, and illustrations or drawings were painted. The space decoration was kept blank on the books made for the rich people. They were able to choose the designs and the painting schools. सो तो जो उस स्टार्टिंग के अंदर जो बुक्स प्रिंट हुई थी उनके जो बॉर्डर्स है उन्हें डेकोरेट किया जाता था और इल्यूमिनेट किया जाता था अकॉर्डिंग टू द डिमांड्स मेड बाय द रिच पीपल। जैसे रिच पीपल डिमांड करते थे उनकी उस हिसाब से वहाँ पर ड्राइंग्स की जाती थी। नेक्स्ट, प्रिंटर्स फ्रॉम जर्मनी ट्रैवल्ड टू अदर कंट्रीज़ फॉर सर्चिंग न्यू जॉब्स। जो प्रिंटर्स थे जर्मनी के अंदर दूसरी कंट्रीज़ में ट्रैवल करना स्टार्ट किया इन सर्च फॉर न्यू जॉब्स। नेक्स्ट, second half of the 15th century, 20 million copies of printed books were available in, take the screenshot, 20 million screenshots were available in the European markets. Next point, 16th century, 200 million copies, 16th सेंचुरी के अंदर 200 मिलियन कॉपीज़ पर ये पहुंच गया मार्क और 200 मिलियन कॉपीज़ सेल होने लगी। नेक्स्ट, द चेंज फ्रॉम द प्रिंटिंग मेथड्स to mechanical printing led to revolution of printing. Next, printing revolution transformed the lives of people. इसने प्रिंटिंग रेवोल्यूशन ने बहुत से लोगों की लाइफ चेंज करी, ट्रांसफॉर्म करी, चेंजिंग द रिलेशनशिप ऑफ पीपल टू इन्फॉर्मेशन। और जो लोग थे उनको ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन उन तक पहुँचने लगी एंड नॉलेज, एंड विद इंस्टीट्यूशंस एंड अथॉरिटीज़ दिस इन्फ्लुएंस्ड पॉपुलर परसेप्शन ऑफ द पीपल। इट ओपनड अप न्यू वे ऑफ लुकिंग एट थिंग्स। Next, a new reading public. In most of the European countries, majority of the people were illiterate. So the printers began publishing popular ballads and folk tales, illustrated with the pictures. These were then sung and recited at gatherings in villages. Thus, the hearing public and the reading public became intermingled to mix together. Next point, religious debates and fear of print. Some people feared that if there was no control over what was printed, then रिबेलियंस एंड इरिलीजियस थाट्स माइट स्प्रेड। कुछ लोगों का ऐसा मानना था कि अगर जो प्रिंटेड मटेरियल है उनके ऊपर कंट्रोल नहीं रखा गया तो रिबेलियंस और इरिलीजियस थाट्स लोगों में फैल सकते हैं। दिस वाज द बेसिस ऑफ वाइड स्प्रेड क्रिटिसिज्म ऑफ द न्यू प्रिंटेड लिटरेचर। और यही क्रिटिसिज्म इस न्यू प्रिंटेड लिटरेचर को फेस करना पड़ा। नेक्स्ट पॉइंट, मार्टिन लूथर किंग। In 1517, he wrote 95 theses by criticizing the practice and rituals of the Roman Catholic Church. इन 1957 मार्टिन लूथर किंग ने 95 थीसिस लिखे जिसको उन्होंने रोमन कैथलिक चर्च को क्रिटिसाइज़ करने के लिए उनकी प्रैक्टिस के लिए लिखे थे।
Copy of this was posted on the church door in the Wittenberg. 5,000 copies of his translation of the New Testament were sold. Because of all this work done by Martin Luther King, church was finally divided and the new group is emerged, named as Protestant Reformation. और मार्टिन लूथर किंग के यही जो थीसिस पढ़ने के बाद चर्च डिवाइड हुआ और उस डिवाइड होने के बाद एक न्यू ग्रुप बाहर आया जिसका नाम था प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन. नेक्स्ट, मेनाकियो. ही वॉज अ मिलर इन इटली. वहाँ एक इटली के अंदर मेनाकियो जो चक्की चलाते हैं, मिलर कहते हैं उसको इंग्लिश के अंदर, वो एक मिलर थे. ही री इंटरप्रिटेड द मैसेज ऑफ द बाइबल एंड फॉर्मुलेटेड अ व्यू ऑफ गॉड. उन्होंने जो बाइबल के जो मैसेज है उसको चेंज करने की कोशिश की और एक अपना नया गॉड के प्रति अपना एक नया व्यू लाया. बिकॉज ऑफ हिज वर्क अगेंस्ट द चर्च फाइनली ही वॉज एग्जीक्यूटेड. और यह बात चर्च को बिल्कुल पसंद नहीं आई और उन्हें एग्जीक्यूट किया गया. In 1558, church began to maintain an index of prohibited books. 1558 के अंदर चर्च अब सब चीज़ का ध्यान रखने लगी और सब चीज़ का जो प्रोहिबिटेड बुक्स थी, जिन बुक्स को पढ़ना मना था, उनके ऊपर भी ध्यान रखने लगी चर्च. नेक्स्ट पॉइंट, द रीडिंग मानिया. द चर्चेज ऑफ डिफरेंट डिनोमिनेशंस सेट अप स्कूल्स इन विलेजेस that leads to increase of literacy among the peasants and artisans during the 17th and 18th century. Next, literacy rate went up to 60 to 80% in some parts of Europe. Next, peddlers were appointed to booksellers to sell the books by roaming around the villages. Next, almanacs or ritual calendars, an annual publication giving astronomical data, informative about the movement of the sun and the moon, timing of full tides. Take the screenshot. And eclipses and much else that was of importance in the everyday life of the people. Next point, chap books. A term used to describe pocket size books. उस टाइम पे जो पॉकेट साइज बुक आती थी स्टूडेंट्स, उसको चैप बुक्स कहा जाता था. दैट आर सोल्ड बाय ट्रैवलिंग पैडलर्स. और उन्हें जो साइकिल पर जो पैडलर्स थे वो उन्हें सेल करते थे, कॉल चैपमैन, और उन्हें चैपमैन कहा जाता था. दिस बिकेम पॉपुलर फ्रॉम द टाइम ऑफ 16th सेंचुरी प्रिंट रिवॉल्यूशन. जो 16th सेंचुरी का प्रिंट रिवॉल्यूशन था उस टाइम से ये चैप बुक्स थी वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर होने लगी. बिलियोथिक ब्लू, लो कॉस्ट स्मॉल बुक्स प्रिंटेड ऑन पुअर क्वालिटी पेपर. ये जो बुक्स का नाम है वो पुअर क्वालिटी पेपर के ऊपर स्मॉल कॉस्ट में सेल की जाती थी बुक, एंड बाउंड इन चीप ब्लू कवर्स विच वॉज सोल्ड इन फ्रांस. नेक्स्ट, डेवलपमेंट ऑफ पीरियोडिकल प्रेस कंबाइंड द इंफॉर्मेशन अबाउट द करेंट अफेयर्स विथ एंटरटेनमेंट. Next, the ideas of scientists and philosophers, especially Isaac Newton, Thomas Paine, Voltaire, and Jean-Jacques Rousseau, became more accessible to the common people. Their idea about science and reasons and rationality formed their way into popular literature. Louis Sebastien Mercier, he was a novelist in France. लुइस सेबेस्टियन मर्सियर एक नोवेलिस्ट थे फ्रांस के अंदर ड्यूरिंग द 18th century. He declared that the printing press is the most powerful engine of progress and public opinion is the force that will sweep despotism away. Take the screenshot, students. Next point, arguments in favor of the importance of print culture in the French Revolution. First point, print popularized the idea of philosophers. They gave more importance for the reason rather than custom. They were against the sacred authorities of the church and the despotic power of the state. Print created a new culture of dialogue and debate. Print culture ने dialogue and debate का new culture create किया. Public recognized the need to question existing ideas and beliefs. Started criticizing the royalty and their morality. Next, print culture raised questions about the existing social order. स्टूडेंट्स, ये वीडियो को अब हम यहीं पर एंड करते हैं क्योंकि ये वीडियो वरना बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा. इस चैप्टर का जो नेक्स्ट पार्ट है मैं जल्द ही अपलोड करूँगा. स्टूडेंट्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक भी ज़रूर कीजिए. इसका नेक्स्ट पार्ट मैं बहुत ही जल्द अपलोड करूँगा. स्टूडेंट्स, इस वीडियो को आप स्टार्टिंग से एंड तक फिर से देख सकते हैं और जो भी आपकी जो क्वेरीज है उसको आप कमेंट में हमें बता सकते हैं. नेक्स्ट वीडियो आपको कौन से चैनल पर कौन से सब्जेक्ट पर देखना है और कौन से चैप्टर पर देखना है वो हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं. थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स.